तो क्या लाइब्रेरियन की वैकेंसी कैसे आएगी? एसटीईटी आप लीजिएगा या डायरेक्ट बहाली निकालिएगा, ये स्पष्ट कीजिए। लाइब्रेरियन के लिए क्यों नहीं आप कर रहे हैं? आपके जो अधिकारी है शिक्षा विभाग में आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। भले आप इतना लाख वैकेंसी निकाल दिए, लेकिन इसका क्रेडिट नीतीश कुमार जी को नहीं गया। तो आपका तो स्पेलिंग गलती है, इसका आप खामियाजा स्टूडेंट्स को क्यों भुगतना पड़ा? अब परीक्षार्थी बहुत सारे ऐसे हैं जो शिक्षक बहाली में भी शामिल है और एसटीईटी का फॉर्म ही भरेंगे। अब वो फॉर्म भरे एसटीईटी का कि एडमिट कार्ड निकाले शिक्षक बहाली का, यानी कि सरकार की मंशा दिखा रही है 5,000 रुपया दो, तुरंत डिग्री सर्टिफिकेट दे देंगे, फलना सर्टिफिकेट निकाल के दे देंगे। उसका सेशन लेट चलता है, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट आ जाता है तो मार्कशीट नहीं मिलता है। जो 2011 के बाद आया है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए, 19 के बाद आया है, तो उसमें सरकार अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका क्यों नहीं दे रही है कि कोई स्टूडेंट अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो उनको आप पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते। सीटेट जैसे होता है या अन्य जो पात्रता परीक्षा उससे आप वंचित नहीं कर सकते। कि बिहार में शिक्षक बहाली 1,70,000 सीटों पे चल रही है, उसमें ये 5 लाख 7 लाख की बोली लग रही है कि 5 लाख 7 लाख दो, आपका हम करवा देंगे। 1 to 5 में बीएड वाले को नौकरी आप देंगे कि नहीं देंगे? तब तक आप परीक्षा 1 to 5 का क्यों ले रहे हैं? 1 to 5 में जिनको बीएड वाले को बाहर कर दिया गया। तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और बीच का कोई रास्ता निकालिए। शिक्षक बहाली में कि 1 to 5 वाले बाहर हो गए बीएड वाले 1 to 5 से, तो एनसीटी का हम गाइडलाइन फॉलो करेंगे, जो एनसीटी कहेगा वो करेंगे। तो इसमें आप एनसीटी का फॉलो क्यों नहीं करें? एनसीटी तो स्पष्ट कर रहा है लाखों स्टूडेंट्स है जिनका रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट नहीं मिल रहा है, जिनका मार्कशीट आ गया सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, किसी का एग्जाम हो गया रिजल्ट आने वाला है। अगर अपियरिंग में मौका नहीं मिलता है तो लाखों स्टूडेंट्स वंचित रह जाएंगे एसटीईटी का फॉर्म भरने से, क्योंकि एसटीईटी हर साल नहीं आती है और लाखों स्टूडेंट्स है जिनका रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट नहीं मिल रहा है, जिनका मार्कशीट आ गया सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, किसी का एग्जाम हो गया रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को एसटीईटी अपियरिंग में मौका देना चाहिए, ये हमारी मांग है सरकार से। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इससे लाखों स्टूडेंट्स वंचित रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप किसको मान रहे हैं? किसी न किसी को तो गाइडलाइन मान रहे हैं ना। एनसीटी से कहते हैं शिक्षक बहाली में कि 1 to 5 वाले बाहर हो गए बीएड वाले 1 to 5 से, तो एनसीटी का हम गाइडलाइन फॉलो करेंगे, जो एनसीटी कहेगा वो करेंगे। तो इसमें आप एनसीटी का फॉलो क्यों नहीं करें? एनसीटी तो स्पष्ट कर रहा है कि जो एडमिशन ले लिया उसको आप पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते। फिर क्यों पात्रता परीक्षा से वंचित किया जा रहा है? उसके बाद जो एसटीईटी का मामला है, आप उसमें देखिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी प्रॉब्लम चल रहा है एसटीईटी में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी प्रॉब्लम है। तो सरकार को ये देखना चाहिए। उसका केंद्र सरकार से खासकर हमारी मांग है कि बीएड वाले जो हैं 1 to 5 में जिनको बीएड वाले को बाहर कर दिया गया, तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और बीच का कोई रास्ता निकालिए। जो बहाली पहले आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले, उस पर ये लागू ना हो, इसके लिए आप कुछ कीजिए, अध्यादेश लाइए। केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, बिहार सरकार को भी पहल करनी चाहिए। और बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक ये स्थिति स्पष्ट न हो जाए कि 1 to 5 में बीएड वाले को नौकरी आप देंगे कि नहीं देंगे, तब तक आप परीक्षा 1 to 5 का क्यों ले रहे हैं? ये जो जाएंगे अभ्यर्थी एग्जाम देने, फिर देकर आएंगे, आने जाने में खर्च होगा। कोई मुंबई से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई कोटा से आ रहे हैं एग्जाम देने, तो पहले बता दीजिए कि आप नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, आप 1 महीना बाद भी एग्जाम 1 to 5 कर लीजिएगा। तो वैसे भी इतनी जल्दी बिहार में कभी एग्जाम नहीं हुआ है। हम बीपीएससी को धन्यवाद देते हैं कि वैकेंसी निकलने से पहले आप एग्जाम का तिथि आप घोषित कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो छात्र आंदोलन बराबर बिहार में हम लोगों ने किया उसका असर हुआ। तो हम धन्यवाद देते हैं खासकर अतुल प्रसाद जी को कि कम से कम इतना सुधार किए। लेकिन हुजूर अतुल प्रसाद सर से हम ये भी आग्रह कर रहे हैं कि हुजूर थोड़ा ये भी देखिए कि जब आप ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि आप एग्ज़ाम लीजिएगा, अगर वो मेरिट में आएंगे तो उनको नौकरी मिलेगी ही, तो फिर आप एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं? पहले बता दीजिए, स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। तो ये स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट की जा रही है? तो ये हमारी मांग है केंद्र सरकार से भी, बिहार सरकार से भी। और एक और जो बड़ी बात है कि बिहार में शिक्षक बहाली 1,70,000 सीटों पर चल रही है, उसमें ये 5 लाख 7 लाख की बोली लग रही है कि 5 लाख 7 लाख दो, आपका हम करवा देंगे। तो हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे बिहार के समस्त अभ्यर्थी से कि ऐसे दलालों के चक्कर में ना पड़े। दिलीप कुमार वो शख्स है जो 1 साल पहले ये कहता था कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, और बीपीएससी ऑफिस के गेट के बाहर जाके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और परीक्षा नियंत्रण का उस समय के जो अध्यक्ष थे आर.के. महाजन जी, उनके खिलाफ हम बोलते थे। लेकिन अब चूंकि बीपीएससी में बहुत सुधार हुआ है और बहुत अच्छा से काम हो रहा है, तो हम विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स का क्या गलती, अभ्यर्थी का क्या गलती? और सबसे बड़ी बात, जो एनसीटीई है, जो शिक्षक पात्रता निर्धारित करती है, शिक्षक बहाली जो भी होता है उसका क्राइटेरिया वो बनाते हैं,
सब चीज़ पे नज़र रखती है, एनसीटी, उसका गाइडलाइन है। एनसीटी का वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये आदेश है 4/8/2022, 4/8/2022 का ये आदेश है कि कोई स्टूडेंट अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो उनको आप पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते। सीटेट जैसे होता है या अन्य जो पात्रता परीक्षा है उससे आप वंचित नहीं कर सकते। सीटेट साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार सीटेट। उसमें लोग जो एडमिशन ले लिए बीएड में वो लोग भी फॉर्म भरते हैं सीटेट में। और यहाँ जब एसटीटी आप हर साल नहीं निकाल रहे हैं, सीटेट 2 बार आता है, उसमें वो लोग फॉर्म भरते हैं जो बीएड में या डीएलएड में मान लीजिए एडमिशन ले लिए, अपियरिंग में भी भरते हैं, जो एडमिशन ले लिए वो भी भरते हैं। अपियरिंग तो अलग चीज़ हो गया कि फाइनल ईयर में है, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन जो एडमिशन ले लिए फर्स्ट ईयर में ही क्यों ना हो वो भी भरते हैं। और एसटीटी जो 2011 के बाद आया है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए, 19 के बाद आया है, तो उसमें सरकार अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका क्यों नहीं दे रही है? ये सवाल हमारा सरकार से है, खासकर नीतीश कुमार जी से है, क्योंकि 17 साल से वो मुख्यमंत्री है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं से ज़्यादा मांग होगी। बाकी जो भी पार्टी है वो तो आते जाते रहती है नीतीश कुमार के साथ। तो नीतीश कुमार जी से हमारा ये मांग है कि जब आप शिक्षक बहाली में, जो बीपीएससी शिक्षक बहाली अभी चल रही है, उसमें आप अपियरिंग में, चाहे वो बीएड अपियरिंग हो, डीएलएड अपियरिंग हो या सीटेट अपियरिंग हो, उसमें आपने फॉर्म भरने का मौका दिया। यानी कि जहाँ नौकरी मिलेगी वहाँ आपने अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया, लेकिन जहाँ सिर्फ पात्रता परीक्षा हो रही है वहाँ आप अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि एनसीटी स्पष्ट कर चुकी है कि कोई अगर एडमिशन ले लेता है तो उसको आप सीटेट या कोई भी पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है इससे संबंधित, और एनसीटी ने उसी का जिक्र किया है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि एसटीटी 2023 का जो फॉर्म आया है उसमें अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, चाहे वो बीएड हो या फिर पीजी अपियरिंग हो। पीजी 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन बिहार में बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्या 100% कर दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी यूनिवर्सिटी में 2 साल का कोर्स 3 साल 2.5 साल में पूरा होता है, 3.5 साल में पूरा होता है। इसमें गलती किसका है? क्या बिहार के स्टूडेंट्स का गलती है? क्या बिहार के स्टूडेंट्स की ये मजबूरी है? क्या बिहार के स्टूडेंट्स का ये गुनाह है कि उन्होंने बिहार के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? बीएड का देखिए, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, उसका सेशन लेट चलता है, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट आ जाता है तो मार्कशीट नहीं मिलता है। अभी हमारे पास खासकर मगध यूनिवर्सिटी का फोन आता है स्टूडेंट्स का, 5,000 रुपया मांग रहा है स्टाफ, 5,000 रुपया दो, तुरंत डिग्री सर्टिफिकेट दे देंगे, फलना सर्टिफिकेट निकाल के दे देंगे। ऐसे 4 महीना 5 महीना 1 साल भी लगा, ऐसे खुलेआम बोल रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी वाले। तो सरकार क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रही है कि 5,000 किस चीज़ के लिए मांगा जा रहा है? तो हमारे जब आपका सेशन लेट चल रहा है, बीएड हो या पीजी हो सबका, तो क्यों नहीं आप अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दे रहे हैं? इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि एसटीटी 2023 में अपियरिंग में, और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उन सब को मौका दिया जाए, चाहे वो पीजी में हो या फिर बीएड हो, जैसा सीटेट में होता है। हम एक लाइन में मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो सीटेट में होता है, जिस तरह से फॉर्म भरने दिया तो उस तरह से आप एसटीटी 2023 में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। दूसरी बात कि आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है सरकार? 9 अगस्त को आप सुबह में नोटिफिकेशन जारी करते हैं, शाम से आप फॉर्म भरवाना शुरू करते हैं, 23 अगस्त को लास्ट डेट है, और 24, 25, 26 को बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है। अब परीक्षार्थी बहुत सारे ऐसे हैं जो शिक्षक बहाली में भी शामिल है और एसटीटी का फॉर्म ही भरेंगे। अब वो फॉर्म भरे एसटीटी का कि एडमिट कार्ड निकाले शिक्षक बहाली का, यानी कि सरकार की मंशा दिखा रही है कि क्या चाह रही है सरकार। आप 26 तारीख के रात में नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे, 27 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे, और आज तक कोई भी फॉर्म निकला हो बिहार में, हमें बता दीजिए कि इतना कम समय दिया गया हो फॉर्म भरने के लिए, मात्र 15 दिन समय। उसमें भी अभी 4 दिन से फ़ोन आ रहा है हमारे पास कि पेमेंट 2 बार हो गया, फंस गया, आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। एडिट का ऑप्शन क्यों देना चाहिए एसटीटी में, ताकि एडिट करे। पहले क्या कहा गया था, आप लिविंग सर्टिफिकेट लगाइए स्कैन करके, लिविंग LEAVING, लिविंग LEAVING, सब लोगों ने समझ लिया कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वही मन में मतलब होता है लिविंग का क्या मतलब। बाद में क्या किया BSEB ने LIVING, आवासीय का रेसिडेंशियल नहीं करके लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपका तो स्पेलिंग गलती है, इसका आप खामियाजा स्टूडेंट्स को क्यों भुगतना पड़ा? जो लोग लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट दे दिए, तो उनको तो आप दीजिएगा ना सुधार का मौका, कि एडिट का मौका, ताकि वो सुधार सके। और एक बार आप बोलते हैं स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, फिर बोलते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके देना है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे कोई सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेगा भाई? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ अटेस्टेड होता है कि जेरॉक्स पे होता है, फोटो स्टेट पे होता है? तो ये स्पष्ट करे, एडिट का मौका दिया जाए, और फॉर्म भराने की जो एसटीटी 2023 है
उसमें फॉर्म भरने की तिथि 20 दिन आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि सरकार 1,70,000 सीटों पे वैकेंसी जरूर निकाली है, लेकिन सरकार को भी इस चीज़ का एहसास हो गया होगा। हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं कि भले आप इतना लाख वैकेंसी निकाल दिए, लेकिन इसका क्रेडिट नीतीश कुमार जी को नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि 15-16 बार संशोधन हुआ और बार बार स्टूडेंट्स को परेशानी झेलना पड़ा, और फिर STT 2023 आया तो उसमें भी परेशानी झेलना पड़ रहा है। और अभी ये चर्चा चल रही है कि दिसंबर जनवरी में फिर वैकेंसी आएगी। तो नीतीश कुमार जी से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप इतनी बड़ी वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट आपको क्यों नहीं मिल रहा है? जरा सोचिए, आपके जो अधिकारी है शिक्षा विभाग में आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। आखिर STT 2023 में क्यों नहीं मौका दिया जाना चाहिए? आप मौका दीजिए। जब शिक्षक बहाली में आप अपियरिंग में मौका दिए हैं तो फिर इसमें क्यों नहीं दीजिएगा? 3-4 महीना 5 महीना पहले ये कहा गया कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, STT 2023 में लाइब्रेरियन के लिए STT आयोजित करवाई जाएगी। अभी जब STT 2023 आया, लाइब्रेरियन का जिक्र नहीं है। 2008 के बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई, तो क्या लाइब्रेरियन की वैकेंसी कैसे आएगी? STT आप लीजिएगा या डायरेक्ट बहाली निकालिएगा, ये स्पष्ट कीजिए। लाइब्रेरियन के लिए क्यों नहीं आप कर रहे हैं? और STT 2023 जो आया उसमें आप उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं दे रहे हैं? किसी का उम्र जो है स्थिर नहीं रहता है। 2019 में आप निकाले साइंस सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद अभी निकाले 4 साल में, तो एज किसी का स्थिर नहीं रहा। 2011 में निकाले थे आर्ट्स विषय के लिए, उसके बाद अभी निकाले हैं 11-12 के लिए आर्ट्स विषय के लिए। तो ये सरकार को सोचना चाहिए ना, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि उम्र किसी की स्थिर नहीं रहती, इसलिए उम्र सीमा में भी छूट देनी चाहिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।